नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर में शंकराचार्य स्वामी जी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की गविष्ट यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि सुजानपुर में आयोजित कार्यक्रम में सनातन धर्म और गौ रक्षा को लेकर बड़ी संख्या में लोग जुटे। तद्दिव्यमव्ययं धामं सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसत्कटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। विश्वकाल गौ माता की नमः। पार्वती और गुलाबी गैंग तो अच्छा शब्द नहीं होता है, उसी से पहचान। तो ये अच्छा कार्य करने के लिए समूह बना है। नाम कभी कभी किसी का खराब होता है, लेकिन काम अच्छा होता है। तो ये आपका काम अच्छा है। माता, अभी आपने नारा लगाया, जब हमने कहा धर्म की तो आपने कहा जय, जब हमने कहा अधर्म का आपने कहा नाश। क्यों? हम एक मंदिर में गए थे बंधु, वहां पे ऐसे ही आप लोगों के जैसे कुछ लोग बैठे थे। अयाज शाह विधानसभा जो आपकी है, इस विधानसभा के हर व्यक्ति तक ये संदेश जाना चाहिए, और उसका जिम्मा हम गुलाबी गैंग की सरगना हेमलता पटेल जी को दे रहे हैं। ठीक है? क्यों भाई, सही है कि नहीं? इनको ये जिम्मेदारी दी जाए। आपको दो काम करना है। एक तो हमारा जो संदेश है उसको साफ साफ समझ करके सबको बताना, हम लिख करके भी भेज देंगे, साफ को छपवा करके बांटो। और दूसरे, सब लोग एक एक नोट निकालेंगे अपने जेब से, कोई सा भी, चाहे 1 रुपए का, चाहे 5-10 का, चाहे 50-100 का, चाहे 500 का, कोई एक सा एक नोट सब लोग निकालेंगे और सब इकट्ठा किया जाएगा। और इकट्ठा करके उससे एक गौधाम बनेगा, जिसमें गौ माता आशीर्वाद देने के लिए सेवा पाएंगी। ठीक है? बोल गौ माता की जय। लेकिन ये काम चुनाव के पहले हो जाना चाहिए, ताकि चुनाव के पहले गौ माता आके हम लोगों को आशीर्वाद देने लगे और हम लोग उनकी रक्षा के लिए इस बार वोट देंगे। बिजली, पानी, सड़क, जाने किन किन मुद्दों पे आपने दे दिया, अब की बार आपको गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना है। कौन कौन तैयार हो? बोलो। हाँ, तो हाथ उठा लो दाहिना वाला, उसकी पहली उंगली खोल लो। हाँ, ये ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये जो है चक्रधारी मुद्रा है। आपके भगवान जब आपकी रक्षा करना चाहते हैं तो चक्र को बुलाते हैं, ऐसे करते हैं तो चक्र आगे नाचने लगता है। आप भी भगवान का ही तो अंश हो, आप में भी रक्षा का गुण है, इसलिए भावना करो कि सुदर्शन चक्र हमारी भी उंगली में आ रहा है। बोलो अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। खबर जालौन से है, जहां जालौन में सीओ कार्यालय के सामने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पुराने नीम के पेड़ में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पेड़ आग की लपेट में गिर गया, जिससे सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची।
रायबरेली के एक पेट्रोल पंप पर घटतौली का आरोप लगने का हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने दावा किया है कि उसकी बाइक की क्षमता में से ज्यादा पेट्रोल भर गया, जिसके साथ ही दोबारा माप कराने पर पेट्रोल कम निकलने का आरोप भी लगा है। रफ्तार डॉग पर्सनल वाहन से पैदल जा रहा था, मां बेटी की कुचल दिया। बताया जा रहा है कि हादसे में मां की मौके पर मौत हो गई, जिसके साथ बेटी गंभीर रूप से घायल भी बताई जा रही है। टक्कर के बाद भाग रही गाड़ी ने रास्ते में कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने चालक को पकड़ लिया है और उसके साथ ही गिरफ्तार शुरू कर दी है। एटा में तेज रफ्तार वैगनार कार ने सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि हादसे में महिलाएं और बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पलट गया और इसके साथ ही सवारी सड़क पर बिखर गए। वाली हूँ जाजलपुर के भैया रहे। जाजलपुर के पंडित कहाँ गए? हाँ, नगरा पाई के यहाँ। अच्छा, ये बताओ जी एक्सीडेंट कैसे, कहाँ जा रही थी? अरे भैया हम तो अपनी नंद के यहाँ जा रहे थे। कहाँ? नवाबगंज जा रही थी। हाँ। तुझे एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या तुम्हें? अरे भैया जा गाड़ी वाले ने मारते ही वो तो सही चल रहा हो तो। अच्छा, गाड़ी वाले ने मार दी, कार वाले ने। और तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? नगला बल्लम। नगला बल्लम जी, बताओ जो एक्सीडेंट कार ने मारा कैसे हुआ? सर हम अपनी गाड़ी साइड लेके आए, सवारी वाले बुझलो वाले, और इन्होंने इतनी स्पीड गाड़ी लेके आए, हमारी गाड़ी कच्चे में देखो, उन्होंने सीधी टक्कर मारी था, हमारे सीधी टक्कर मारी। अगर हमारी सवारी सुरक्षित बची, अगर वो कच्चे बचे, हमारे साथ चोट, हमारी सवारी हल्की चोट है। 5-6 लोग हाँ, 5-6 लोग घायल है हमारे।
5-6 लोग हमारे घायल हैं। अच्छा गाड़ी कहाँ की के? ये गाड़ी पता ना उमरेल बता रहे हैं कहीं, उन्होंने पकड़ लिया, ड्राइवर को पकड़ लिया। अच्छा ड्राइवर पकड़ लिया। फर्रुखाबाद में पीसीएफ गोदाम से लाखों रुपए की खाद चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरी ने गोदाम के जंगल काटकर अंदर प्रवेश किए, उसके साथ ही खेत की तरफ से वाहन लगातार खाद की सैकड़ों बोरियां चोरी कर ली गई। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश कुमार सर। आप यहाँ पर किस पद पर कार्यरत हैं? भंडार नायक हूँ सर। ज्ञानेश जी, ये बताइए कि यहाँ जो है क्या मामला था, क्या चोरी हुई और कितनी बोरियां चोरी हैं और कितनी कीमत उसकी रही है? सर इस गोदाम से 394 बोरी चोरी हो गई है। एक बोरी की कीमत 1900 रुपये है। जब यहाँ चोरी की शंका हुई तो मैंने सबसे पहले जिला प्रबंधक को सूचित किया, उसके बाद सर क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को, तो ये लोग सब आकर संयुक्त टीम से सारे स्टाफ के साथ इसकी तक पट्टी की गई, गिनती की गई, तो इसमें 394 बोरियां चोरी पाई गई। इसमें कब बोरी रखी गई थी और कब, क्या मतलब जो है इसके, और कब इसकी मतलब जो है किसानों को नहीं, कब किसानों को दी जाती है? ये सर फरवरी में रैक आई थी, तो इसमें मैंने फरवरी में भंडारित कराई थी। इसका मार्च में सत्यापन हुआ, उस समय बिल्कुल साफ क्लियर थी एकदम सर। उसके बाद से सर ये गोदाम को नहीं खोला गया। फिर साफ सफाई के समय ये 22 तारीख को खोली गई, तब देखा तो 394 बोरियां सर चोरी पाई। सत्यापन कब कराया गया था? मार्च में हुआ सर सत्यापन। मार्च में हुआ था। 31 मार्च को जो होता है सत्यापन हुआ सर। जब साफ सफाई हुई तब इसकी जानकारी हुई? जी सर। उसके बाद और भी गोदाम है आपके चार्ज में? हाँ, हमारे यहाँ पर इस कैंपस में 3 गोदाम चार्ज में है, बाकी में सब सही पाया। और कौन सी बोरियां थी? NPK, इफ्को NPK 12-32-16। इसकी वैसे कीमत क्या है? 1900 रुपये और सब्सिडी 1000, कुल मिला के 2900 रुपये की एक बोरी। इसकी पूरी लागत कितनी होगी चोरी गई हैं बोरियां? एक पूरी 11 लाख के समथिंग है। कानपुर में 12 दिन पहले दफनाई गई महिला की कब्र हाई कोर्ट के आदेश पर दोबारा खोदी गई है। बताया जा रहा है कि मृतका के मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जिससे मौत की संदिग्ध बताई जा रही है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके साथ अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। इसका नाम क्या था? इसका नाम कायनात था। इसकी शादी कब हुई? इसकी शादी 7 दिसंबर 2024। रहने वाली कहाँ की है? न्यूरा। किसके साथ शादी हुई थी? शिबू अंसारी। कहाँ पे हुई थी? बांगर मऊ में। बांगर मऊ में। जी। 18 महीने पहले शादी हुई थी। जी। तो आपको कैसे पता चले इसके बारे में कि हैंगिंग हो गई या मर गई क्या? सर मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे MP, तो वहाँ पे 2 बजे दोपहर में इनको कॉल गई। मेरे मम्मी पापा से बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और उसकी डेथ हो गई। अच्छा। जी। और मेरे पापा ने मुझे कॉल करके बताया और मैं वहाँ पर फ़ोन कर रही थी, कोई कॉल उठा नहीं रहा था। तो पहला फ़ोन किसका है वहाँ से? ये शिबू अंसारी के बड़े भाई उनका, मीनू अंसारी। हाँ, उनका फ़ोन आया। अच्छा। तो वहाँ पे पुलिस ने पोस्टमार्टम किया था? जी, वो पुलिस ने पोस्टमार्टम वहाँ पे उन्नाव में कराया। उन्नाव पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम में क्या निकला था? पोस्टमार्टम ने सर दिखा दिया कि हैंगिंग है, जो कि हम लोगों में रिवाज है कि नहाते टाइम हम लोग गुस्ल करके दफन करते हैं, कफन करके। तो नहाते टाइम हम लोगों ने बॉडी पे चोटों के निशान दिखे, गला कटा हुआ था 2 तरफ से। अच्छा। दोनों तरफ से जैसे किसी ने छुरी से काटा हो, और गला कटा हुआ था। निकल रहा था क्या? जी,
ब्लड निकल रहा था, लेकिन जब वहाँ पे स्टोर किया गया तो और उसके बाद फिर जो है हम बेल्ट के निशान, उसके कमर पे, सीने पे चोटों के निशान, चेहरे पे उसके अच्छा, चोटों तो के आप निशान लोग थे। पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुई जी। तब हाई कोर्ट का रास्ता किया? जी, वहाँ दिखा दिया है किसको नहीं है। किसको आरोपी बनाया? जी, शिबू अंसारी, रूही, उसके बड़ा भाई मीनू, चाचा कोई है? चाचा नदीम, चाचा चमन। चाचा चमन, जी। 5 लोगों का आरोपी बनाया। जी, उन लोगों ने सबने मिलकर मेरी बहन को मारा है। अच्छा, इस कार्रवाई से आप पूरी संतुष्ट हैं? कभी हुई है? हाँ, संतुष्ट हैं। मेरी बहन को बस इंसाफ मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ये दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई की है। ठीक, प्रशासन से पूरी ये किस संदर्भ में हुई है? ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 25/5/2026 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया 27 तारीख को, और मुझे रामदेव निषाद एसडीएम न्यायिक सदर को मजिस्ट्रेट नामित करते हुए सर ने आदेशित किया है कि डेड बॉडी को पुनः वीडियोग्राफी कराते हुए परिजनों की उपस्थिति में खुलवाया जाए और खुदवा करके पुनः इसकी पैनल बनवा करके वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न की जाए। इसके पोस्टमार्टम पहले हो चुका है, पोस्टमार्टम इसका हो चुका है जी। तो क्या परिवार संतुष्ट नहीं था क्या? जी, परिवार संतुष्ट नहीं था और परिवार ने जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दिया था कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और पोस्टमार्टम करा करके पैनल गठित करके पोस्टमार्टम कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और वीडियोग्राफी करा करके पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। तो इसके क्रम में हम लोग आज कराने आए हैं, हम और जेडी मैडम और पुलिस की टीम है हमारी उन्नाव से, और हम लोगों ने नियमानुसार खुदवाया। परिजनों ने शिनाख्त की है बॉडी की कि ये बॉडी है हमारी, शव यहाँ पर गड़ा हुआ है कायनात अंसारी जी का, और शव को निकाल करके परिजनों ने अपना देखा है, और परिजन उनकी बहनें हैं, माता जी हैं, और उन्होंने देख करके अपना कि कहाँ कहाँ चोट है, क्योंकि महिला को की सर्मोआया को देखते हुए हम लोग पूरा शरीर नहीं देख सकते। हमने उनके परिजनों को दिखवाया, तदुपरांत पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। रायबरेली में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने नवनियुक्ति सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ नियुक्ति प्रमाण पत्र और इसके साथ ही स्मार्टफोन वितरित किए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण अहम भूमिका निभाएंगी। देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ सके और अपनी बेहतर सेवाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करते हैं। गर्भ से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चे का नव निर्माण और उसकी सुरक्षा और उसकी स्वास्थ्य संबंधी सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम करते हैं। प्रायः ये दिक्कतें आती थी कि इनके पास मोबाइल और खासकर स्मार्ट मोबाइल न होने के कारण उसको ये साझा नहीं कर पाती थी। आज इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और लगभग 650 यहाँ पर स्मार्टफोन इन हमारी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिया गया। आज वहीं ये उत्तर प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी और हमारे गांव के उन बच्चों के लिए, उन गरीब माताओं बहनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि जब आज बड़ी संख्या में 250 से अधिक सहायक आंगनबाड़ी की जो हमारी नवनियुक्त हमारी जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती हैं, उनको भी आज नियुक्ति पत्र यहाँ दिया गया है। उनको बधाई भी है हमारी तरफ से, और निश्चित रूप से इससे जो सेवाएं अभी तक ये विभाग दे रहा था उसमें और वृद्धि होगी और उसमें अच्छा और बेहतर सेवाएं ये दे पाएंगे। महिलाओं को नहीं, देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है आधी आबादी की, और ये सोच तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया जब देश के सबसे बड़े सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को, हमारी बहनों को, मातृशक्ति को, उनको आधी आबादी को जब राजनीतिक रूप से एक बड़ी भागीदारी देने का बिल लाने का काम किया तो ये छद्मवेशी तमाम विपक्षी बेनकाब हो गए। जो सड़क पर तो कुछ और बात करते थे, लेकिन लोकसभा में उन्होंने उन महिला और बहनों को आगे बढ़ाने के रास्ते को न केवल रोका बल्कि उनका विरोध किया। और बिल के गिर जाने के बाद ऐसे लोग जिनको शर्म आनी चाहिए कि वो उसके लिए दावतें दे रहे थे और उसके लिए पार्टी दे रहे थे, मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से लोकतंत्र ने और लोकतंत्र में भारत के रहने वाले लोगों ने उनका असली रूप भी देख लिया।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7।